अब देखें ये फेब फर्स्ट में एक ट्रांजैक्शन है, फेब फर्स्ट 2022। ओनर इन्वेस्टेड कैश 1 लाख रुपए इन हिज बिजनेस। फेब 5 में परचेज कंप्यूटर्स ऑन कैश 20,000 रुपये फॉर ऑफिस यूज़। फेब 7 में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपये। फेब 9 में रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर 1,000 रुपये। अब देखें एक फेब 5 और फरवरी 7, देखें फेब 5 और फरवरी 7 इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें नई चीज़ें हैं वाली ट्रांजैक्शंस को अगर हम देखें तो फेब 5 में कंप्यूटर का ख़रीदना है। देख लें फेब 5 में किसका ख़रीदना है। फेब 5 में कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं आप, किसके लिए, ऑफिस यूज़ के लिए। तो कंप्यूटर का ख़रीदना मतलब फिक्स एसेट्स का ख़रीदना है। जबकि फेब 7 में गुड्स का ख़रीदना है। तो देखें फेब 7 में गुड्स ख़रीद रहे हैं हम क्रेडिट पर, ठीक। तो गुड्स का ख़रीदना है मतलब करंट एसेट्स का ख़रीदना है। जब फिक्स एसेट्स ख़रीदेंगे जैसे कि कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं हम फेब 5 में, तो हमेशा जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। इसी तरह अगर गुड्स ख़रीदेंगे तो गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे। देखें जब कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं तो कंप्यूटर का नाम इस्तेमाल किया करेंगे, लेकिन अगर गुड्स ख़रीदेंगे तो गुड्स का नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि गुड्स किस वजह से बढ़ता है या घटता है हमेशा उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। जैसे आगे देखें स्टॉक ऑफ गुड्स है, ये करंट एसेट्स होता है। ये वो माल है गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स की डेफिनेशन क्या है, ये वो माल है जो बेचने के लिए ख़रीदा गया हो। अब ये बढ़ेगा, जब गुड्स जब ख़रीदेंगे तो बढ़ेगा, तो ज़ाहिर बात है परचेज़ अकाउंट लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब घटेगा बेचने की वजह से तो सेल्स अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो इसी तरह बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो गुड्स हमारे पास बढ़ जाएगा। देखिए एक तो गुड्स बढ़ता है ख़रीदने की वजह से तो परचेज़ अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और एक गुड्स बढ़ता है, गुड्स आपने बेची और वो डिफेक्टिव थी, वो वापस कर दी गई तो गुड्स आपके पास मज़ीद बढ़ गया, तो उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से गुड्स घटेगा अगर बेचने की वजह से तो सेल्स अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा रीज़न गुड्स के घटने का क्या है कि ख़रीदी हमने और वो डिफेक्टिव निकली और उसे वापस कर दिया, तो गुड्स हमारे पास से घट गया, तो उसके लिए परचेज़ रिटर्न अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ओनर ने इन्वेस्ट किया कैश 1 लाख रुपए इन हिज बिज़नेस। अब ओनर ने इन्वेस्ट किया कैश, क्या इन्वेस्ट किया, कैश 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिज़नेस में, ठीक। तो अब हमने देखना है बिज़नेस में क्या बढ़ रहा है, घट रहा है। सर कैश बिज़नेस में बढ़ रहा है तो कैश डेबिट। तो अब क्यों बढ़ रहा है कैश, भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है ओनर अपने बिज़नेस में, तो इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल भी बढ़ता है क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट। कैपिटल भी बढ़ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखें फेब 5 में परचेज कंप्यूटर्स ऑन कैश 20,000 रुपये फॉर ऑफिस यूज़। कंप्यूटर का ख़रीदना फिक्स एसेट के ख़रीदने के बराबर है, और जब फिक्स एसेट का नाम आ जाए तो नाम को इस्तेमाल करेंगे। तो कंप्यूटर डेबिट का ख़रीद रहे हैं 20,000 रुपये का। अब कैश पर ख़रीद रहे हैं, अब कैश बिज़नेस में से जा रहा है। कैश के जाने का मतलब है कैश का घटना, और कैश घट जाए तो इसका मतलब है एसेट का घटना। एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें आप फेब 7 में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000।
अब गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स का ख़रीदना देखिए मैंने आपसे बताया था, मैंने स्टॉक ऑफ गुड्स का ख़रीदना ये करंट एसेट्स है। और गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स की डेफिनेशन क्या है, ये वो माल है जो बेचने के लिए ख़रीदा गया हो। तो अब गुड्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अगर परचेज़ की वजह से बढ़ रहा है तो परचेज़ अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो आपने डेट लिखना है Feb 7, परचेजेस डेबिट पे। अब कैश अभी जा रहा है, ये जाएगा फ्यूचर में। सर फ्यूचर में जाएगा क्योंकि उधार पर ख़रीद रहे हैं। उधार पर ख़रीदने से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, और लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो उसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट्स पेबल। देखें ये भी हो गया रिकॉर्ड। अब Feb 9 में रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर 1,000 रुपये। 20,000 मालियत का माल ख़रीदा था, जिसमें से 1,000 मालियत का माल वापस कर दिया। क्यों वापस किया, क्योंकि डिफेक्टिव था, नुक्स था उन गुड्स के अंदर, हमने वापस कर दिया। से पहले जब ख़रीदा था 20,000 रुपये से तो लायबिलिटी बढ़ गई थी। अब 1,000 का माल वापस कर दिया तो 1,000 रुपये से लायबिलिटी घट गई, और लायबिलिटी घट जाए तो रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड अकाउंट्स पेबल, यानी लायबिलिटी घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि माल सर डिफेक्टिव माल वापस कर दिया है मैंने, और लायबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब गुड्स घट रहा है हमारा, डिफेक्टिव गुड्स हम वापस कर रहे हैं, गुड्स घट रहा है। तो गुड्स घटता है तो देखें, गुड्स जब घटता है तो या तो सेल्स की वजह से घटता है या ख़रीदी हुई चीज़ वापस करने से, तो परचेज़ रिटर्न अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो गुड्स का लफ्ज़ ना डेबिट में इस्तेमाल करेंगे ना क्रेडिट में इस्तेमाल करेंगे, उसके बढ़ने का रीज़न इस्तेमाल करेंगे, उसके घटने का रीज़न इस्तेमाल करेंगे। तो गुड्स कैसे घट रहा है, ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर रहे हैं, तो परचेज़ रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इधर आपने परचेज़ रिटर्न क्रेडिट करना है। आगे देखते हैं हम। अब Feb 11 में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000 रुपये। अब गुड्स बेच रहे उधार पर, कैश अभी नहीं आ रहा, बाद में आएगा। तो अकाउंट रिसीवल, अब हमने पैसे लेने, तो अकाउंट रिसीवल बढ़ गया। अकाउंट रिसीवल के बढ़ने का मतलब है करंट एसेट्स का बढ़ना, अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल वाला ये जो एसेट्स है, ये अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट। अब ये वाला करंट एसेट कैसे बढ़ेगा, जब उधार पर किसी को माल बेचेंगे। जब उधार पर किसी को माल बेचेंगे तो हमने रिसीव करना है पैसे जिसको बेच रहे हैं उधार पर। तो अकाउंट रिसीवेबल वाला करंट एसेट बढ़ गया, और गुड्स घट रहा है। गुड्स घटता है तो गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड्स के घटने का रीज़न है, गुड्स कैसे घट रहा है, सेल से। तो सेल, गुड्स किस वजह से घट रहा है भाई, सेल्स की वजह से। तो सेल्स अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 2,000 रुपये। अब गुड्स हमने उधार पर 35,000 रुपये का माल बेचा, जिसमें से 2,000 का माल वापस कर दिया गया, कस्टमर ने वापस कर दिया, डिफेक्टिव माल था। अब गुड्स हमारे पास बढ़ रहा, गुड्स के बढ़ने का मतलब है करंट एसेट्स का बढ़ना, और एसेट्स बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। लेकिन गुड्स का लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर गुड्स किस वजह से बढ़ रहा है, बेची हुई चीज़ वापस हो रही है। तो हम बेची हुई चीज़ वापस हो रही है, उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट 1,000 रुपये। अब 35,000 का माल बेचा था, 2,000 का माल वापस हो गया, तो अब 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा है ये घट जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल के घटने का मतलब है एसेट का घटना। एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देख। इसी तरह कुछ और देखें। Feb 15 में पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ 20,000 रुपये। सैलरीज की पेमेंट, तनख्वाह दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। अब तनख्वाह देने का मतलब है एक्सपेंस का बढ़ना, बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और कैश बिजनेस में से घट रहा है क्योंकि पेमेंट हो रही है। कैश के घटने का मतलब है एसेट का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। कैश क्रेडिट 20,000 रुपये। अब है Feb 18
विड्रू कैश 3,000 रुपये फॉर पर्सनल यूज़। कैश हमने बिज़नेस में से निकाला ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो जब भी कोई चीज़ ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को घटाता है। और अब देखें, कैपिटल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। किस वजह से घट रहा है, ड्राइंग डेबिट 3,000 रुपये। और बिज़नेस में से कैश घट रहा है क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं। तो कैश के घटने का मतलब है एसेट का घटना। एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैश क्रेडिट 3,000 रुपये। इसी तरीके से लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी है Feb 21, रिसीव्ड लोन फ्रॉम बैंक 50,000 रुपये, रीपेबल आफ्टर 3 years। इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो हमने लोन लिया, रिसीव लोन। तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिज़नेस में क्या बढ़ रहा क्या घट रहा। सर कैश बढ़ रहा बिज़नेस में से। हम बैंक से हमने लोन लिया 50,000 रुपये, तो कैश तो हो गया डेबिट 50,000 रुपये। अब ये कैश मुफ्ते में बिज़नेस में नहीं आ रहा है, बल्कि ये कर्ज़ लिया हमने बैंक से। तो हमारी बिज़नेस की लायबिलिटी बढ़ गई। और लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट। अब हम यहाँ पर अकाउंट्स पेबल नहीं लेंगे। अकाउंट्स पेबल का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी चीज़ उधार पर ख़रीदी जाए। लेकिन जब लोन लेंगे तो अकाउंट्स पेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम लिखेंगे लोन पेबल या लोन पेबल लिख दें आप। लोन की अदायगी करनी है बैंक को 3 साल के बाद। ये लायबिलिटी चाहे करंट हो या लॉन्ग टर्म हो, रूल सेम रहेगा। और लायबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड।